डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम एमसीक्यू सीरीज जो हमने शुरू की है और जिसके अंदर हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे। चैप्टर फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी के आगे बढ़ते हुए जो हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे और न्यू एनसीईआरटी के बेस पे ही क्या है, चैप्टर नंबर सेकंड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसकी जो क्लास थर्ड है वो आज डिस्कस करेंगे, और या फिर बोल सकते हैं पार्ट थर्ड है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 31 से 45 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस किए हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं, यदि आपने इससे पहले के पार्ट देख रखे हैं तो आपके लिए जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। आपको वो आंसर आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हो जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से आज के सेशन का है जो, और वैसे 31st क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन पेयर्स। पेयर्स में आपसे पूछा हुआ है और ये भी एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ये, यदि हमको कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आइडिया लगता है जैसे एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। और इनके अंदर यदि हम बात करें, एपिडाइडमिस किस में आती है, एसेसरी डक्ट में आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो किस में आती है, एसेसरी ग्लैंड में, एसेसरी ग्लैंड जो कि सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जो एक बोल सकते हैं सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिलके फ्लूइड सब्सटेंस बनाता है जो स्पर्म की मूवमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है मेल के केस में। और वास डिफरेंस भी क्या है, एसेसरी डक्ट है। में आपसे पूछा हुआ है कौन सी पेयर में नहीं होती है। एपिडाइडमिस हर एक टेस्टिस से अराइज होती है, और टेस्टिस की पेयरिंग हम पढ़ते हैं, एक पेयर में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं तो जाहिर सी बात एपिडाइडमिस पेयर में है। वास डिफरेंस भी पेयर में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यदि हम एसेसरी ग्लैंड्स की ओर की बात करें तो इसके अलावा और कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, सेमिनल, वेसिकल और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। और इसका दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, साइंटिस्ट के नाम पे बेस पे काउपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी पेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। यदि ग्लैंड से रिलेटेड भी आपसे पूछता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो सिंगल पाई जाती है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। स्पर्म के अंदर यदि हम टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल के अंदर, और उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। और इनके अंदर कौन कौन सी सेल हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी डिस्कस किया था, जर्म सेल्स जो कि स्पर्म बनाती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करके। के बाद दूसरे टाइप की सेल होती हैं लेडिक सेल, और एक होती है सर्टोली सेल, टोली सेल्स। जो जर्म सेल है और जो सर्टोली सेल्स है ये कहाँ पाई जाती हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर, फेरस टिब्यूल्स। और जबकि रेडिक सेल इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि सेमनीफेरस टिब्यूल से बाहर पाई जाती हैं। और इनका काम क्या रहता है, लेडिक सेल का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जबकि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। और जर्म सेल का फंक्शन हमने पढ़ लिया, ये क्रोमेटोजेनेसिस करके मेल गैमेट फिर है स्पर्म है उसकी फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आपसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूछा हुआ है तो सर्टोली सेल ये आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सर्टोली सेल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा नन आंसर है वो ठीक रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से ये आंसर बनता है, में आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होएगी तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। तो बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, 16 सेल एम्ब्रियो इज कॉल्ड। जैसे
फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्लीवेज होते हैं 2 सेल स्टेज, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। तो हम बोल सकते हैं जो 8 to 16 सेल स्टेज होती है तो हम मोरूला बोलते हैं। उसके बाद 32 से 64 सेल जब बनती हैं तो उसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं। और जब इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, एक कैविटी बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसियोल। ब्लास्टोसियोल एक कैविटी बनती है और उसकी वजह से इस स्टेज के अंदर का जो नाम है वो ब्लास्टोसिस्ट भी पड़ जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरूला स्टेज है 8 to 16 सेल स्टेज को बोला जाता है। जबकि जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद बनता है, सिंगल सेल होती है। और फीटस है वो काफ़ी सारे डिविजन्स के बाद बनता है, जब कुछ ऑर्गन्स हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, लिम्स वगैरह वो बनने शुरू हो जाते हैं, उस स्टेज को हम फीटस बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का आपको आइडिया दिया मैंने, ये लगभग 32 स्टेज के बाद के अंदर क्या है, सेल्स हैं वो अपने आप को अरेंज करके एक तो क्या बनाती है, आउटर मोस्ट लेयर ट्रोपोब्लास्ट जिसको बोला जाता है, प्रीवियस पार्ट में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। और इसके अलावा यहाँ पे इनर सेल मास प्रेजेंट होता है, इनर सेल मास। और यही क्या करता है, आगे जर्म लेयर्स बनाता है। के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुलेशन करके ही क्या है, आगे जितने भी ऑर्गन्स हैं जर्म लेयर से हैं वो बनते रहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में तो जर्म लेयर्स बनती हैं और जर्म लेयर से बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं। यहाँ पे मोरूला है जो वो आंसर ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओड यहाँ पे पूछा है कि जो मेल नहीं खाता है बाकी 3 के साथ, वो आपसे पूछा है। यदि हम लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमिन के अलावा लेबिया मेजोरा, ये होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये क्या है, फोल्डिंग होती है स्किन की। कहाँ पे होते हैं स्ट्रक्चर्स, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जो एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसको हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं। और उसके अंदर काफ़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस, हाइमिन के अलावा यूरिथ्रल ओपनिंग, ओपनिंग और जो यूट्रस या फिर वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग वो पार्सली कवर होती है किससे, हाइमिन लेयर से। और क्लिटोरिस क्या है, कर लाइक स्ट्रक्चर, कर या फिर टी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबो द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के जंक्शन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं अबो अबो यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। और लेबिया मेजोरा क्या होते हैं, ये फोल्डिंग होती है स्किन की जो लेबिया माइनोरा के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आती हैं तीनों स्ट्रक्चर्स। और जो इस्थमस है ये किस में आती है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ जोड़ता है। इसके अलावा एक इनफंडिबुलम पार्ट होता है इसका, इनफंडिबुलम पार्ट वो किसके साथ जोड़ता है, वो ओवरी के साथ जोड़ता है। ओवरी से ओवम कलेक्ट करता है, किन स्ट्रक्चर से, फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से वो जो ओवम है उसको रिसीव करता है। इसके अलावा इसका एक पार्ट होता है एम्पुला, और एम्पुला क्या करता है, एम्पुला एक वाइडर रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो पार्ट्स हैं इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये ओविडक्ट के पार्ट होते हैं, जबकि ये लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पार्ट्स में आ जाते हैं। हमारा जो यहाँ पे ओड है वो इस्थमस आ जाएगा। इसके अलावा जो क्लिटोरिस है इसको होमोलोगस ऑर्गन भी बोला जाता है, बोल सकते हैं हम पेनिस का एक होमोलोगस ऑर्गन होता है। होमोलोगी क्या होती है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर सेम रहती है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। तो फंक्शन यदि स्ट्रक्चरली देखा जाए तो पेनिस के लगभग स्ट्रक्चरली में सेम रहता है क्लिटोरिस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। यदि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड 9th 10th 11th और 12th की जो बायोलॉजी सेक्शन है, जैसे 9th क्लास के अंदर
हम मेनली न्यू एनसीईआरटी के बेस पे 3 चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पे लगभग 4 to 5 चैप्टर हैं, अवर एनवायरनमेंट के साथ मिलाएं तो यहाँ पे 19 चैप्टर हैं और यहाँ पे 13 चैप्टर हैं। कि ओल्ड के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे लगभग 4 चैप्टर्स थे और यहाँ पे 5 चैप्टर्स और यहाँ पे हैं 22 और यहाँ पे 6। तो ये सारे चैप्टर्स की कंप्लीट डिटेल, और कंप्लीट डिटेल कहाँ से? एनसीईआरटी की कुछ सिलेक्टेड लाइंस अच्छे से पढ़नी है तो उसके लिए आप एक चैनल है उसको अप्रोच कर सकते हो, बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और इस चैनल के साथ कनेक्ट होके आप ये सारा जो मटेरियल है एनसीईआरटी से ली हुई जो इम्पोर्टेंट लाइंस है उनको बड़े अच्छे ढंग से पीडीएफ फॉर्मेट में फ्रीली वहाँ पे असेस कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे आपको अच्छा खासा कंटेंट है, बिल्कुल डिटेल्ड कंटेंट, डिटेल्ड वीडियो है वहाँ पे हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की, और काफ़ी कुछ आप वहाँ से आपके एनसीईआरटी को बड़े अच्छे ढंग से आप कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी कुछ जो डिटेल्ड टॉपिक की वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम वहाँ भी हम अच्छे से कवर करते रहते हैं। तो इस चैनल के साथ में आप ये वाले चैनल है उसके साथ भी कनेक्ट रहें, इसको भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको डिटेल में दोनों चैनल से रिसीव कर सकें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इट्स सिक्रीशन मेक स्पर्म फंक्शनल। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसकी सिक्रीशन से जो स्पर्म है वो फंक्शनल होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरिथ्रल, बी और सी, ये आपसे पूछा है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? इसकी सिक्रीशन ही क्या करती है? ये तो स्पर्म को फंक्शनल बनाती है। सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और एक जो फ्लूइड बनता है इसके दोनों के मिलने से, या फिर हम बोल सकते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो जो फ्लूइड स्पर्म के साथ मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म के साथ जब मिलता है तो उसको हम सीमन। सीमन के अंदर स्पर्म के अलावा फ्लूइड होते हैं, और फ्लूइड किस किस की सिक्रीटेड होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी सिक्रीशन क्या करती है? स्पर्म को फंक्शनल करती है, वो मूवमेंट वगैरह वो नेचुरल हो जाती है उसके अंदर, और वो क्या करेगा आगे मूवमेंट के कैपेबल हो जाता है। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स की जो सिक्रीशन है इसके अंदर आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो स्पर्म को मूवमेंट के टाइम एनर्जी के लिए जरूरी होता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो क्या करती है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन या इंटरकोर्स। कॉपुलेशन के टाइम इसकी सिक्रीशन ही पेनिस को लुब्रिकेट करती है। इसका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल से सेमिनल प्लाज्मा जो सिक्रीट होता है इसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह है। इसके अलावा फ्रक्टोज एक शुगर प्रेजेंट होती है जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। का जो आंसर क्या रहेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन एक्रोसोम। एक्रोसोम रीजन हमने कहाँ पढ़ा था? जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हेड रीजन होता है, इसके अलावा मिडल पीस रीजन रहता है, और उसके बाद टेल वाला रीजन है वो हो जाता है टेल वाला रीजन। और यहाँ पे हम देखें ये हेड है, और हेड की जो टिप होती है इस टिप पे ही क्या होता है? एक्रोसोम रीजन प्रेजेंट। और एक्रोसोम रीजन क्या है? एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, एक हाइड्रोलाइटिक इंजाइम इसमें हाइड्रो, ये हाई हाई यूरोनिडेज भी एक ऐसा ही हाइड्रोलाइटिक इंजाइम है जो क्या करता है? ओवम की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर कौन कौन सी है? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, और इसके अंदर जेली लाइक लेयर होती है जिसको हम जोना पेलोसिडा बोलते हैं, पेलोसिडा। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फिर। तो ये जो लेयरिंग होती है इनको डिजनरेट करने का काम करता है एक्रोसोम के अंदर पाया जाने वाला हाई यूरोनिडेज इंजाइम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो मिडल पीस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, मिडल पीस बोलते हैं, मिडल।
और टेल का काम क्या रहता है करने का। न्यूक्लियस है वो हेड रीजन में अलग से होता है, एक्रोसोम में नहीं होता। राइबोसोम्स वगैरह हैं वो साइटोप्लाज्म वगैरह में हो सकते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर मिल सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोलिडेज, ये एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में, वाटर प्रेजेंस में ये लाइसिस करता है। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करेगा इसका जो लेयर्स होती हैं, एग्स की लेयर, इनको ब्रेक डाउन करके जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म के हेड में, उसको ओवम तक, ओवम के न्यूक्लियस तक लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेयर वेनिस, वेनिस मीन्स डेस्ट्रॉय बोल सकते हैं या फिर खत्म हो जाती है। 20th डे इफ फीमेल डज नॉट बिकम प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यदि नहीं हो पाती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होएगा, एग डिजनरेट हो जाता है, एग डिजनरेट। इसके अलावा यूट्रस की एक वाल होती है, इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये साइक्लिकल चेंजेस में जाती है। 28 डेज के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है इसी लेयर का होता है, एंडोमेट्रियम लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ग्लैंडुलर लेयर भी रहती है, ग्लैंडुलर लेयर। और ये जब ब्रेक होती है तो इसका जो डिजनरेट हुआ पार्ट है वो, इसके अलावा इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं और वो भी ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड और ब्लड वेसल्स के ब्रेक हुए पार्ट, ये तीनों चीज़ें, एग, एंडोमेट्रियम का टिश्यू और साथ में ब्लड और ब्लड वेसल्स हैं, ये सारा जो कंटेंट है वो क्या होता है, वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। और मेंस्ट्रुएशन के टाइम है वो जो ब्लीडिंग होती है उसमें ये तीनों कंटेंट रहते हैं। इसमें आपसे जस्ट ये पूछा है कि कौन सी लेयर ब्रेक होती है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम लेयर। मायोमेट्रियम लेयर कौन सी होती है, मायो मीन्स मसल्स, मस्कुलर लेयर जो होती है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है वो मिडल लेयर होती है यूट्रस, मिडल लेयर। इसके अलावा एपीमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम भी बोलते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, का काम लगभग प्रोटेक्शन का ही रहता है मेनली। एंडोमेट्रियम लेयर का फंक्शन आपसे पूछा जाता है, ये साइक्लिकल चेंजेस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो साइक्लिकल चेंजेस में जाती है। साइक्लिकल चेंजेस मीन एक बार इसका फॉर्मेशन होता है, एक बार ब्रेक डाउन होता है 28 डेज के अंदर। यहाँ पे एंडोमेट्रियम हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कौन कौन सा काम करता है। प्लेसेंटा क्या होती है, एक इंटरडिजिटल स्ट्रक्चर। जैसे हम फिंगर्स को इस तरीके से रख लेते हैं तो जो फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर है इनको विलाई बोलते हैं, और इस तरीके से ये विलाई एक दूसरे में कनेक्ट हो जाती हैं तो क्या करती हैं, यहाँ पे एक साइड में क्रोनिक विलाई बनती है, एक साइड में यूट्राइन विलाई बनती है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं मैटरनल ब्लड से, एक साइड में हम मान सकते हैं क्या है, मैटरनल ब्लड है, मैटरनल ब्लड जो यूट्रस, यूट्राइन टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी साइड में क्या है, फीटल ब्लड है, फीटल ब्लड। और यहाँ पे भी क्या है, इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनको हम क्रोनिक विलाई बोलते हैं, क्रोनिक विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, मैटरनल ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ब्लड नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ब्लड, मैटरनल ब्लड यहीं तक ही रहेगा, एक प्रकार का ये बाउंड्री का काम भी करता है। तो ब्लड से केवल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेज हैं, वो इस लेयर के जरिए फिटल ब्लड में चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, ये याद रखना, नो इंटर ऑफ यूट्राइन, या फिर हम बोल सकते हैं मैटरनल एंड फिटल ब्लड। फिटल और मैटरनल ब्लड की यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है। जस्ट जो मटेरियल है, मटेरियल में जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो कहाँ पे, मैटरनल ब्लड टू फिटल ब्लड में जाते हैं। इसके अलावा गैसेज हैं जैसे O2 है वो चली जाती है, लेकिन जो वेस्टेज हैं वो यहाँ पे रिमूव कर दिए जाते हैं मैटरनल ब्लड में। इसके अलावा जो भी वेस्टेज हैं इसके जैसे गैसेज हैं CO2 है वो इसके अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं। इसके अलावा जो ये स्ट्रक्चर है इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर जो एक बाउंड्री का काम करती है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का काम क्या रहता है, ये एक एंडोक्राइन टिश्यू भी है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम के बाद।
जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा कुछ और हार्मोन भी यूज करते, HC जैसे हार्मोन है वो भी रिलीज करता है। तो हार्मोन के लिए जरूरी होते हैं फीटल की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा इट रिमूव्स रबिश, रबिश मीन्स वेस्टेज या यूजलेस एलिमेंट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ एम्ब्रियो। जाहिर सी बात है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा क्या करता है ये, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैटरनल ब्लड में अभी बात की थी हम, ऑक्सीजन है वो भी सप्लाई करता है। तो सारे के सारे फंक्शन पे प्लेसेंटा के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ विच हार्मोन इज डन। इस हार्मोन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है कब, जब डेवलपमेंट होती है एंडोमेट्रियम की। ये क्वेश्चन आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पूछा हुआ है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का होता है। 1 to जो 8 डेज होते हैं उस टाइम में मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं इसको। उसके बाद 8 to लगभग 14 to 17 डेज तक प्रोलिफरेटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं 14 डे तक कौन सी स्टेज चलती है, प्रोलिफरेटिंग स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेक डाउन हुआ है एंडोमेट्रियम लेयर का वो रिफॉर्म होती है। इसके अलावा यहाँ पे फॉलिकल्स भी बनती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स हैं वो बनती हैं। और 14 डे 14 डे क्या रहता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, वो ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। इसके अलावा उसके बाद 14 से आगे की जो स्टेजेज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और इस फेज को हम ल्यूटल फेज बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखता है। बनाए रखने के लिए ये बोला है कौन सा हार्मोन, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कुछ हद तक, कुछ टाइम, शुरुआती टाइम में कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद ये काम है जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो उस केस में कौन करता है, अभी हमने पढ़ा था प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी ये सिक्रीट करता है। यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये सिक्रीट करता है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। हार्मोन पूछा हुआ है, ये स्ट्रक्चर पूछता एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर है वो हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन भी पूछता था उस टाइम, कॉर्पस ल्यूटियम हम बोल देते। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, हार्मोन डिलीवरी के टाइम सिक्रीट किया जाता है। और प्रोस्टैग्लैंडिन ये हार्मोन प्लेसेंटा ही सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड इज डन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन सा हार्मोन है सिक्रीट किया जाएगा जो कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन करवाता है, वो होता है प्रोलैक्टिन। और लैक्टिन या लैक्टिक एसिड हम पढ़ते हैं पाया जाता है कर्ड में। और कर्ड में LAB लैक्टो एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोला जाता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कर्ड में, तो जो लैक्टिक वर्ड होता है ये लगभग मिल्क से रिलेटेड ही रहता है। तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन का नाम है जो कि क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन करवाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन देख लिया हमने, प्रोजेस्टेरोन देख लिया, प्रोस्टाग्लैंडिन भी देख लिया अभी। के बाद इन ह्यूमन बींग्स द गेस्टेशन पीरियड मीन्स प्रेगनेंसी टाइम आफ्टर द ओव्यूलेशन ऑफ इज हाउ मैनी डेज। ये डेज से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा वीक से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। और मंथ का तो हमको आइडिया रहता ही है, लगभग 9 मंथ का ड्यूरेशन रहता है। वीक की बात करें, से प्रीवियस पार्ट में हमने वीक के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था, 40 वीक्स का टाइम होता है। और डे की बात करें, यदि हमको मंथ पता है तो सिंपली 9 को यदि हम 30 से मल्टीप्लाई करें 270 डेज तो 30 के हिसाब से ही आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डे भी होते हैं, तो इससे तो ज़्यादा ही रहती है वैल्यू। और ये मैंने कैलकुलेशन क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पे 260 भी दिया हुआ है और 280 भी दिया हुआ है, तो लगभग 280 के आसपास, क्योंकि 270 तो जर्नली आ रही हैं। इसके अलावा टोटली लगभग 270 डेज का जो टाइम है
तो 280 के आसपास जो टाइम है, 270 तो मिनिमम आ रहा है, इससे ज़्यादा ही मिलेगी वैल्यू, तो 280 डेज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम द मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। इनिशियल डे कौन से होते हैं? जो डिलीवरी के बाद रहते हैं, और डिलीवरी के बाद जो यंग वन होता है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये जो इनिशियल मिल्क प्रोड्यूस होता है ये बड़ा ज़रूरी है, और इसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रोम। और कोलोस्ट्रोम में ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इसके अलावा इसके अंदर एंटीजन्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इसके लिए, इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए। एंटीजन और एंटीबॉडी भी होती है, एंटीजन एंटीबॉडी जो क्या करती हैं? इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड। और ये पोलर बॉडी की बात यदि हम करते हैं, किसके अंदर आता है? oogenesis प्रोसेस जब पढ़ी जाती है, जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द गोनिया। और oogonia के अंदर हम यदि बात करते हैं, oogonia क्या है? ये ओवम मदर सेल भी बोला जाता है, और oogonia सेल मल्टीप्लाई करती हैं, oogoनियम बनाती हैं, oogoनियम, oogoनियम सिंगुलर को बोला जाता है oogoनियम। और वो oogoनियम जो मियोसिस के लिए प्रिपेयर हो जाती है, मियोसिस के लिए रेडी हो जाती है, उसका फेट डिसाइड हो जाता है कि उसको मियोसिस करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ooसाइट। और प्राइमरी ooसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो क्या बनती है? एक पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और साथ में क्या बन जाता है यहाँ पे? सेकेंडरी ooसाइट, सेकेंडरी ooसाइट। और ये सेकेंडरी ooसाइट ही वो स्टेज होती है जो ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होती है ओवरी से। और जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी आगे, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद हमको पता है मियोसिस 2 भी होता है, 2। और मियोसिस 2 सेकेंडरी ooसाइट में कब होएगा? जब स्पर्म की एंट्री होएगी, और जब स्पर्म एंट्री करेगा तभी ओवम का न्यूक्लियस है वो बनता है, फाइनल न्यूक्लियस। और साथ में इससे भी एक क्या बनती है? सेकंड पोलर बॉडी बनती है, सेकंड पोलर बॉडी। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ये पूछा इसने, फर्स्ट पोलर बॉडी कब डिवाइड होती है? तो ये मियोसिस 2 करके ही डिवाइड होएगी। हमारा जो सेकंड मैच्योर डिवीजन, मैच्योर मींस फाइनल डिवीजन, और ये मियोसिस के लिए आया है, सेकंड मियोसिस डिवीजन के टाइम ही क्या होगी? फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डिवाइड होती है। सेकंड पोलर बॉडी में आगे कोई डिवीजन नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होती है, इसलिए जाहिर सी बात है जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी आगे डिवाइड करके दो पोलर बॉडी बना लेती है। नेक्स्ट, और पोलर बॉडी का फंक्शन लगभग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ये होता है डेवलपिंग जाइगोट को, तो आगे कोई रहता भी नहीं है, ये डिजनरेट हो जाती है बाद में। इट्स सिक्रीशन एक्ट एज लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द कोइटस। कोइटस मीन कोर्स या फिर मेटिंग। और ये हमने जस्ट क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था, जो ग्लैंड्स थी सेमिनल वेसिकल क्या करती है? इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड का भी था, और वहाँ से मैंने बोला था क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन आप देख भी सकते हो। बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड ही यहाँ पे आंसर है। प्रोस्टेट ग्लैंड का हमने पढ़ा था क्या? एक्टिवेशन करती है, क्वेश्चन ही इस नाम से आया था, एक्टिवेशन, या फिर पंप्स को क्या करती है? फंक्शनल बनाती है। ओवरी, इसके अंदर पढ़ा है हमने प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, जो ooजेनेसिस के लिए जरूरी होते हैं, जेनेसिस के लिए। और इसके अलावा फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, री सेक्सुअल करेक्टर्स, उनको क्या करता है? ये प्यूबर्टी के टाइम एग्जिबिट करता है। ओवरी एक मेल के अंदर आता है, जबकि ये जो ग्लैंड हैं इसके अंदर आती हैं एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड भी बोलते हैं इनको, तो डिफरेंट सिक्रीशन करती हैं। और इनकी सिक्रीशन के साथ बताया था मैंने, जब स्पर्म भी ऐड हो जाते हैं उसको एक नाम दिया जाता है सीमन। तो क्वेश्चन हमारा जो लास्ट रहेगा आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 45, विद रेफरेंस टू सेक्स ह्यूमन इज विच टाइप ऑफ एनिमल। ये देखने में इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इजी क्वेश्चन ज़्यादा कई बार हमसे गलत हो जाते हैं, कि हमको इतने इजी क्वेश्चन की उम्मीद रहती नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ह्यूमन किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ह्यूमन
इस टाइप के होते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल मीन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, जो मेल में प्रेजेंट होता है, मेल में। इसके अलावा सेकंड जो बॉडी होती है उसमें ओवरी प्रेजेंट होती है, और ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है? फीमेल बॉडी के अंदर। यहाँ पे टू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी होती हैं, जिसको हम एक कंडीशन है क्या बोल सकते हैं? डायोसियस कंडीशन, टू बॉडीज। और एक बॉडी में केवल सिंगल सेक्स ऑर्गन मिलता है, इसलिए वहाँ पे हम यूनिसेक्सुअल टर्म है वो भी यूज सेक्सुअल का जस्ट उल्टा क्या होता है? बाइसेक्सुअल कंडीशन। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है? मोनोसियस कंडीशन। मोनोसियस कंडीशन मतलब सिंगल बॉडी होती है, उसी के अंदर दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसी का एक दूसरा नाम होता है हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन। इसी को ही बोलते हैं जैसे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, इस कंडीशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, होमोथैलिक कंडीशन। होमोथैलिक तो ब्रायोफाइट्स वगैरह में, टेरिडोफाइट्स में, खासकर ब्रायोफाइट में हम यूज करते हैं होमोथैलिक कंडीशन। होमोथैलिक कंडीशन किसके लिए यूज की जाती है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक है, होमोथैलिक कंडीशन इसके लिए यूज करते हैं। होमो होमो मतलब सेम सेम, थैलिक मीन थैलस, एक ही थैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल कंडीशन। और इसके लिए हेट्रोथैलिक कंडीशन यूज की जाती है, हेट्रो। तो ये जो वर्ड हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि किससे रिलेटेड कौन सा वर्ड आता है। तो ह्यूमंस जाहिर सी बात है यूनिसेक्सुअल होते हैं। और दूसरी कंडीशन किससे रिलेटेड दी हुई है कि ये किस टाइप के यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं? ये ओवम या फिर जो एग प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम ओविपेर्स बोलते हैं, लेकिन ह्यूमंस है वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं तो इनको विविपेर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और विविपेर्स मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने इस चैप्टर से 45 क्वेश्चन है वो सोल्व किए हैं। क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट एक तरीका बताया है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है या फिर एक क्वेश्चन को आप हर एंगल से अप्रोच करना जानते हो, तभी आप उसका करेक्ट आंसर तक अप्रोच कर पाते हो। और इसी तरीके से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। फिर भी ऐसे ही हर चैप्टर की कोशिश करेंगे, 3-3 लेसन रहें। और तब तक चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।